साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय प्री बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 इंग्लिश के सभी प्रश्नों का इस प्रकार चित्रात्मक रूप में विश्लेषण सहित उत्तर आपको मिलेगा। इसका फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अंग्रेजी, ये इसका प्रश्न है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स इन बोल्ड। एक शब्द में उत्तर बताना है। सी मेक्स इट सर्टेन दैट सी विल नेवर फाइट विथ हर सिस्टर ओवर अ पिटी थिंग लाइक दिस। चार ऑप्शन है, अश्योर, इंश्योर, सीजर्स, इंश्योर्स। तो इस प्रकार इसको बताना है। तो देखिए यहाँ से तो सबका मतलब समझ लीजिए पहले। तो यहाँ पर जो दिया है आपका मेक्स इट सर्टेन, तो सर्टेन मतलब होता है निश्चित करना के लिए एक शब्द प्रतिस्थापन चुने और उसे बोल रहे हैं कि वह अपनी बहन से लड़ाई नहीं लड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक शब्द बताना है, जैसे कि अश्योर, तो इसका मतलब होता है भरोसा देना, किसी को विश्वास दिलाना। उदाहरण, उसने मुझे समर्थन का भरोसा दिया। उसके बाद दूसरा दिया है इंश्योर, बीमा करना, तो इसका है नुकसान की भरपाई की सुरक्षा देना। गाड़ी का बीमा कराना, जैसे बीमा कराते हैं, तो ये बीमा कराना हो गया। उसके बाद देखिए दिया है जैसे सीजर, तो इसका मतलब होता है जब्ती, बलपूर्वक ले लेना, या यह एक चिकित्सा स्थिति भी हो सकती है, यहाँ अप्रासंगिक है। अंतिम है इंश्योर्स, देखिए इसमें ई है, उस वाले में आई था। इंश्योर्स निश्चित करना, यह पक्का करना कि कोई काम हो जाए या एक निश्चित परिणाम मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मेक्स इट सर्टेन। यहाँ पर क्या आएगा, इंश्योर, वह निश्चित कर रही है कि वह क्या करेगी। देखिए सी मेक्स इट सर्टेन, वह निश्चित करती है दैट सी विल नेवर फाइट विथ हर सिस्टर, वह अपनी बहन से कभी क्या करेगी, लड़ाई नहीं करेगी, निश्चित करे। तो कौन सा आएगा आपका, ENSURE, इंश्योर, इंश्योर, ये वाला आपका आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर INSURE इंश्योरेंस माने बीमा कराते, बीमा कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस, तो बीमा तो ये हो नहीं रहा है, वो निश्चित कर रही है। यहाँ पर इसका मतलब अश्योर मतलब भरोसा देना, ये यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका सही उत्तर होगा ENSURE। जैसे किसमें, इंश्योर द डोर क्या है, उसके बाद इज लॉक्ड बिफोर लिविंग, जैसे कि हम दरवाजा में ताला लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको निश्चित करते हैं कि ताला लगा है कि नहीं लगा है, खींच कर देखते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका, इंश्योर होगा ये वाला। अश्योर भरोसा आपका दूसरा है, जैसे कि ही अश्योर्ड मी हिज सपोर्ट। क्लियर है। ये जब्ती वाला तो आएगा नहीं, बीमा भी नहीं आएगा, आपका ये डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम। इसका मतलब है मेरी माँ क्या करेगी, मुझे डांटेगी यदि मैं मतलब सही समय पर घर नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, विल, मे, वुड, शुड। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस वाक्य में इफ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम, अगर मैं समय पर वापस नहीं आता, एक शर्त है, चूंकि यह शर्त वर्तमान प्रेजेंट टेंस में है। क्लियर है। इसलिए इसके परिणाम के लिए हम विल का प्रयोग करते हैं, जो भविष्य में होने वाली निश्चितता को दर्शाता है। तो जैसे यहाँ लिखा है विल, चूंकि यह क्या है, कंडीशनल है आपका, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर जो मे है, मे मतलब होता है कम संभावना, वुड अवास्तविक स्थिति, शुड सलाह, व्याकरणिक रूप से यहाँ फिट नहीं बैठते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका कौन सा होगा, विल आएगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार, जैसे कि ये घर वो देरी से जैसे जाएगा तो उसकी मम्मी उसको क्या करेगी, डांटेगी, तो इसलिए वो क्या करेगा, समय पर जाएगा। तो विल इसमें आएगा। निश्चित परिणाम यह दर्शाता है कि डांट निश्चित है। यदि इफ आई क्लॉज, यहाँ पर देख सकते हैं टेंस क्या है, तो विल का उपयोग करें। इफ प्रेजेंट में है, विल फ्यूचर में।
यहाँ पर माँ की डांट आमतौर पर निश्चित है, तो मे संभावना को बहुत कम कर देता है। मे मतलब संभावना होता है। वुड अवास्तविक स्थिति है। वुड का प्रयोग तब होता है जब इफ क्लॉज पास्ट टेंस में हो। और शुड कर्तव्य या सलाह, यह डांटना एक परिणाम है, सलाह नहीं। यह कहना गलत है कि माँ को डांटना चाहिए। शुड क्या है? सलाह के लिए, इसलिए क्या हो जाएगा आपका विल इसमें आएगा। यदि मैं समय पर नहीं जाता तो मेरी माँ मुझे डांटेगी, ऐसा क्लियर है। तो क्या आएगा आपका ऑप्शन ए विल। देखिए अगला प्रश्न, चूज अ WH क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग रिस्पॉन्स। तो WH क्वेश्चन इसमें से एक ठुक लेना है। आई वांट एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए। तो ये क्या है? उत्तर है, समझ लीजिए। आपको प्रश्न देखना है। तो विच आइसक्रीम डू यू वांट, विच मतलब होता है कौन सा, तुम्हें कौन सा आइसक्रीम चाहिए। हु वांट्स एन आइसक्रीम, हु मतलब होता है कौन, किसे आइसक्रीम चाहिए। हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ, आइसक्रीम कहाँ है। हाउ वाज द आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसे हैं। जैसे कि इसमें लिखा है आई वांट एन आइसक्रीम, तो यहाँ पर देखिए आपको हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं विच आइसक्रीम डू यू वांट, ये हो जाएगा तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए। अगला है हु वांट्स एन आइसक्रीम, किसको आइसक्रीम चाहिए। तो किसको आइसक्रीम चाहिए मतलब मुझे आइसक्रीम चाहिए, लिखा है ना आई वांट एन आइसक्रीम, ठीक, मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो ये कौन आएगा? ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आगे देखेंगे, देखिए वेयर इज आइसक्रीम, आइसक्रीम कहाँ है। तो आइसक्रीम कहाँ है, तो उस जगह का नाम बताओगे कि आइसक्रीम इस जगह पर, लेकिन क्या बोल रहा है मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो किसे आइसक्रीम चाहिए, तो हु आएगा। चौथा है हाउ वाज द आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसी थी। तो आइसक्रीम खाने के बाद बताएंगे कैसी थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये आप देख सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हु वांट्स एन आइसक्रीम। क्लियर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसे आइसक्रीम चाहिए, तो बोलेगा आई वांट एन आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। अगला प्रश्न है आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क डेज फ्राइडे। इसका आप अच्छे से नियम जानेंगे सभी का, टिल, बाई, ऑन, इन सब का नियम होता है, तो फिर आपसे बनेगा। तो इसका डिटेल नॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि ये दिया है आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मतलब उसको कुछ काम है उसको कंप्लीट करेगा, कब तक, फ्राइडे तक। क्लियर है। तो जैसे कि उसको कंप्लीट करना है, तो इसके लिए देखेंगे जैसे टिल है, तो टिल का प्रयोग होता है पूरी अवधि, जैसे कि लिखा है 3 से 10 के बीच में, ये आपका दिया है 3 PM से 10 PM, पूरे अवधि का रहता है। एक पूरी अवधि को क्या लगता है, टिल लगता है। ऑन किस में लगेगा, विशिष्ट दिन में लगेगा। क्लियर है। और जैसे उसके बाद जैसे कि ये हो जाएगा बाई, तो बाई किस में लगेगा, टाइम या लिमिट या डेडलाइन, समय सीमा तय है। तो वो बोल रहा है उसका समय सीमा तय है। जब समय सीमा तय है शुक्रवार तक वो काम को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है। जो भी उसका काम है उसको वो कंप्लीट कर लेगा शुक्रवार तक। तो जब डेडलाइन है, समय सीमा तय है, तो उसमें आएगा आपका बाई आएगा। क्लियर है। इसमें आ जाए आई विल हैव कंप्लीटेड माई टास्क बाई फ्राइडे, तो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सीड कॉल्ड मी यस्टरडे, आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल, चूज द करेक्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसमें ये क्लाउज का है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, तो उसका डिटेल आपके पास नॉलेज होगा तब ये बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीड कॉल्ड मी यस्टरडे बट आई वॉज नॉट एबल टू अटेंड हिज कॉल। तो उसमें सब आपका दिया है, कंजक्शन वाक्य दिया है, कंजक्शन वर्ड दिया है, जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन सी आपका सीड। इसमें थॉ नहीं आएगा, जैसे सब में जोड़ने वाला वाक्य रहता है, जैसे इसमें देखिए पहला में थॉ आई वाज दिया है, ये नहीं आएगा, विरोधाभास इसमें नहीं है। उसका दूसरा में जैसे आपका क्या दिया है, एंड दिया है, एंड आई वाज, ये भी नहीं आएगा। लास्ट में दिया है आपका इवन दिया है, इसमें क्या आएगा, बट आएगा। बट एक संयोजन है, कंजक्शन है जो विरोधाभास व्यक्त करता है।
यह दो स्वतंत्र वाक्यों को सबसे प्रभावी ढंग से जोड़ता है। क्लियर है? तो ये क्या आएगा इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है देयर इज डैश जूस एंड सम एग्स इन द फ्रिज। तो ध्यान से देखिए क्या है, फ्रिज में कुछ जूस और अंडे हैं, तो उसमें क्या आएगा आपका, लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, फ्यू आएगा, अ फ्यू आएगा, उसको देखना है। तो इसका भी नियम है आपका, लिटिल याद रखेंगे, लिटिल का उपयोग अगणनी जिसको गिन नहीं सकते उसके लिए लिटिल का प्रयोग होता है। क्लियर है? जैसे कि दूध, जूस, दही, मक्खन, ये सब है आपका पानी, इनके लिए आपका लिटिल गिन नहीं सकते, और जिसको गिन सकते हैं जैसे कि आपका हो गया अंडा, हो गया किताब, इन सब के लिए फ्यू का इस्तेमाल होगा। अब इसमें भी नियम है, देखिए लिटिल में दो प्रकार का, लिटिल और अलिटिल। तो यहाँ लिटिल का मतलब होता है नकारात्मक, अलिटिल का मतलब होता है सकारात्मक। जैसे कि लिटिल नकारात्मक, लगभग कुछ नहीं, जैसे नहीं के बराबर होता है ना। कोई जूस को जैसे रखा है गिलास में तो अपना पूरा गिलास पी जाएगा, लेकिन आपके लिए बहुत थोड़ा सा रखेगा यदि आप लेट में आ गए तो। जैसे देखिए गिलास में थोड़ा सा जूस है तो एक खाली गिलास संदर्भ में सही नहीं, मतलब एकदम थोड़ा सा जूस में नहीं के बराबर है, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं के बराबर दिए है मुझे करके, तो ये लिटिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अलिटिल मतलब सकारात्मक, थोड़ा कुछ मात्रा में, जैसे ये इसमें रहेगा थोड़ा कुछ मात्रा में है, जैसे थोड़ा भरा हुआ गिलास उसमें भरा हुआ रहेगा तो सकारात्मक है, बहुत कम रहेगा क्या बोलेंगे, नहीं के बराबर है, ऐसे बोलते हैं। क्लियर है? तो अब क्या है, जैसे कि फ्रिज में है, तो फ्रिज में है तो नहीं के बराबर तो नहीं रखेंगे। क्लियर है? फ्रिज में है तो नहीं के बराबर नहीं रखेंगे, उसमें थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, इसलिए इसमें क्या आएगा आपका ऑप्शन बी आएगा, अ लिटिल इसका सही उत्तर होगा। क्लियर है? और एग्स, एग क्या है, अंडा है, अंडा जैसे बहुत कम है, जैसे एक ठो है तो देखिए फ्यू आएगा, और जैसे थोड़ा ज़्यादा है तो सकारात्मक में लेंगे तो क्या होगा, हाँ तो कुछ अंडे हैं ज़्यादा, तो ये हो जाएगा रिक्त स्थान में अलिटिल आएगा, क्योंकि जूस एक अगणनीय संज्ञा है और हम सकारात्मक संदर्भ में थोड़ा कहना चाहते हैं, सम अंडों के लिए सही है। ठीक है? तो एग में तो सम आ गया आपका एग के लिए। ठीक है? जूस के लिए आपको देखना है, देखिए इसको गिन सकते हैं एग को, यहाँ पर जूस जिसको गिन नहीं सकते तो इसमें क्या आएगा, या तो लिटिल आएगा या अलिटिल आएगा, तो इसको आप देखना है, क्योंकि फ्रिज में रखे हैं इसीलिए क्या आ जाएगा, अलिटिल आएगा। एकदम थोड़ा सा नहीं के बराबर को फ्रिज में नहीं रखेंगे। जैसे उनके 2-3 बच्चे अगर खेलने गए हैं और उनको बुलाए हैं, तो अगर 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा आ गया तो एक पी दिया, दूसरा वाला उसका भी पी गया तो नहीं बराबर हो जाएगा। तो फ्रिज में है तो थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, इसलिए क्या आएगा इसमें अलिटिल आएगा आपका। क्लियर है? अगला प्रश्न है आई एम डैश ट्रेवल टू आयरलैंड फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। अब वो क्या करेगा, ट्रेवल मतलब यात्रा करेगा किसका, आयरलैंड का, छुट्टी में अगले महीने। तो क्या आएगा, गोइंग, विल गो, गोइंग टू, वेंट टू। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका क्या आएगा इसमें, गोइंग टू आएगा। जैसे बोलते हैं ना आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, तो गोइंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है, आई एम गोइंग मार्केट नहीं बोलते। क्लियर है? वैसे आई एम गोइंग टू ट्रेवल, मैं यात्रा पर जा रहा हूँ टू आयरलैंड फॉर वेकेशन नेक्स्ट मंथ। क्लियर है? इसमें तो आप एम है तो वेंट तो आएगा नहीं, क्योंकि वो आपका पास्ट टेंस हो गया। एम है, प्रेजेंट टेंस है तो विल तो आएगा नहीं, आपका गोइंग आएगा या गोइंग टू आएगा। तो हमेशा आप देखेंगे हम गोइंग टू का ही प्रयोग करते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू प्लेग्राउंड, इस प्रकार। तो गोइंग टू इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है माई सन डैश एप्पल ऑफ माई आई। तो मेरा बेटा क्या है, मेरी आंख का तारा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें क्या आएगा, ए एन द देयर। तो इसमें देख सकते हैं ए एन द, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं एप्पल जैसे लिखा है, जो रिक्त स्थान को देखते हैं, तो अगर ए है तो ए के पहले क्या आएगा, एप्पल, एप्पल। जैसे स्वर रहता है हिंदी में, स्वर अ से अह तक हमेशा हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, हिंदी का स्वर ना। जैसे वो पढ़े तो हिंदी का स्वर है तो एन लगाते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ एन आना चाहिए। एप्पल, एडी का ए क्या है आपका स्वर है हिंदी का, तो एन आना चाहिए। और ए क्या है, व्यंजन के पहले लगाते हैं ए। क्लियर है?
तो क्या हो जाएगा आपका द क्या होता है, स्पेसिफिक शब्दों के बीच लगाते हैं। चूंकि यहाँ पर क्या है, मेरा बेटा मेरी आंख का तारा है, तो इसमें आपका द आएगा, एन नहीं आएगा, याद रखेंगे। क्लियर है, क्योंकि ये स्पेसिफिक शब्द है तो इसमें क्या आएगा, द माई सन इज द एप्पल ऑफ माई आई, विशिष्ट के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ये सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द पियानो वॉज बीइंग प्लेड बाय रीमा, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इसके लिए आपको सबका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उन सब का स्ट्रक्चर होता है, बनाना कैसे रहता है। तो सबका स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा तो आसानी से आप एक्टिव और पैसिव वॉइस को पहचान पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, द पियानो वॉज बीइंग, जब भी वॉज या वर आएगा हमेशा याद रखेंगे वो क्या है, और अगर बिंग जुड़ा है तो बिंग है तो समझ लीजिए, चूंकि ये पैसिव वॉइस है, पैसिव को हमको एक्टिव बनाना है, बिंग रहता है तो हमेशा वो कंटिन्यूअस फॉर्म में, कंटिन्यूअस याद रखेंगे, सब में कंटिन्यूअस होता है। लेकिन वाज या वर है तो वाज या वर किस में लगता है, पास्ट में लगता है। ईजेएमआर किस में लगता है, प्रेजेंट में लगता है। ठीक है, विल या सेल किस में लगता है, आपका फ्यूचर में लगता है। तो ये सब आपको आना चाहिए। तो इस प्रकार देख लीजिए, वाज है, अब बिंग है मतलब कंटिन्यूअस, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूअस का अगर आप बनाएंगे उसका, तो हमेशा याद रखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो पहले हो जाएगा, अगर एक्टिव वॉइस बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे कि इसमें लिखा है द पियानो, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, वर्ब है, रीमा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इसको जमाएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर होता है आपका, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब, और उसके साथ आईएनजी जुड़ता है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया, रीमा हो गया। रीमा एक है तो एक जने के साथ हमेशा वाज लगता है, अगर दो लोग रहते, बहुवचन रहता तो वर लगता। तो रीमा वाज, प्ले का प्लेइंग हो जाएगा। क्लियर है, प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रीमा वाज प्लेइंग। बाई इसमें नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में बाई लगता है, और ये द पियानो क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये लास्ट में आ जाएगा द पियानो। देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रीमा वाज प्लेइंग द पियानो। इज लगेगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट टेंस हो गया, वाज है इसलिए पास्ट ही होगा। क्लियर है, इस प्रकार देखेंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको पहचानने आना चाहिए, प्लेट भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इफ दे हैड बीन मोर केयरफुल दिस। अब ध्यान से यहां पर देखेंगे, इफ दे हैड बीन मोर केयरफुल, यहाँ हैड बीन को आप देखिए। क्लियर है, सबका आपको हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान दिया करें ज़्यादातर, अगर आपको इन सब में ध्यान देना है तो टेंस को अच्छे से समझ लीजिए। जो टेंस को अच्छे से समझेगा उसके स्ट्रक्चर को, वो उससे वाइस बन जाएगा, नरेशन भी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हैड बीन है, तो हमेशा याद रखेंगे हैज़ और हैव आपका होता है प्रेजेंट टेंस में। क्लियर है, हैड होता है आपका किस में, पास्ट टेंस में होता है। विल हैव, शैल हैव, अगर है विल हैव शैल हैव किसमें होता है, आपका फ्यूचर में होता है। यहाँ पर हैड है, हैड है मतलब किसका बात हो रहा है, पास्ट टेंस का बात हो रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे पास्ट टेंस, तो यहाँ पर आप देख लीजिए विल, तो विल तो आएगा ही नहीं क्योंकि फ्यूचर हो गया। कुड भी इसमें नहीं आएगा। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए जैसे वुड नॉट हैपन, चूंकि ये पास्ट टेंस है तो हैपन तो होगा नहीं, हैपन फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है, हैपन मतलब पहला होता है, हैपन का हैपन्ड, हैपन्ड होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये हैपन्ड वाला आएगा। क्लियर है, क्योंकि हैपन है तो नहीं आएगा। और वुड आएगा, जैसे विल फर्स्ट फॉर्म है तो वुड सेकंड फॉर्म होना चाहिए, पास्ट टेंस रूप में होना चाहिए। हैपन वाला नहीं आएगा क्योंकि ये हैपन आपका पहला फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म ही आएगा, क्योंकि हैड पास्ट टेंस को दर्शाता है, इसीलिए इसमें कौन सा आएगा, वुड नॉट हैव हैपन्ड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखिए इस प्रकार आप इसको हिंदी करके प्रश्न को थोड़ा समझ सकते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है आपका, बोल्ड में शब्दों के लिए सही एक शब्द चुने। जैसे पहला का हिंदी है, कर लेंगे थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। वह एक सुनिश्चित करती है कि वह कभी भी अपनी बहन के साथ लड़ाई नहीं लड़ेगी। प्रश्न को थोड़ा आसानी हो जाएगा आपको समझने में। दूसरा, जैसे कि अगर मैं समय पर वापस नहीं जाता तो मेरी माँ मुझे डांटती है। इस प्रकार जैसे ये है, फ्रिज में जूस और कुछ अंडे हैं आपका, मैं अगले महीने छुट्टी के लिए आयरलैंड की यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर निम्नलिखित प्रतिक्रिया के लिए WH प्रश्न चुने, ये सब दिया है। मेरा बेटा मेरी आँख का तारा है, मैं अपना समय पर काम पूरा कर लिया होगा शुक्रवार तक, जैसे कि दिया है आपका।
तो इस प्रकार आप इसको हिंदी में थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा उसको समझने में। क्लियर है? इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।